माहिरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर वीडियो मैंने बना रखा है। जिस दोस्तों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। जो भी चैनल पर नए आए होंगे वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे क्या होगा ना साहब कि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप वहाँ से देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। हमें इन निम्नलिखित में से कौन सी नल सेट है वो हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट कहता है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो सारे विषम संख्या में लिखना पहले ऑड नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं। तो ऑड नेचुरल नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9 इसे डॉट 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 का कहते हैं। तो इसमें से देखना है हमें 2 डिविजल होता है, डिविजल बाय 2 तो कोई नहीं होता है, इसलिए ये बराबर इम्पटी सेट हो गया। इसे हम नल सेट कहते हैं। पार्ट 2 में कहता है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो इवन नंबर कहते किसे हैं। इवन नंबर सम संख्या को कहते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और उसमें भी प्राइम नंबर्स कहना है। तो उसमें हो जाएगा 2 सिर्फ एक ऐसा नंबर होगा जो इवन प्राइम नंबर्स होगा, इसलिए ये नॉट नल सेट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 पार्ट में कहता है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। तो हमें बताना है लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7 में कौन सी नेचुरल नंबर्स आता है। तो ये दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई करने वाला कोई नंबर्स नहीं है, इसलिए ये इम्पटी सेट हो जाएगा। इसे हम नल सेट भी कहते हैं और उसे 5 भी हम कहते हैं। इसका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट में कहता है वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। तो हमें पैरेलल लाइन्स खींचना है, तो एक हो गया, 2 पैरेलल लाइन्स, ये दोनों पैरेलल लाइन्स है। इसका कॉमन पॉइंट कहीं नहीं होगा क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, इसलिए इसे हम नल सेट कहेंगे। तो आई होप आप सभी को एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स या फिनाइट और इनफिनाइट। तो फिनाइट और इनफिनाइट कौन कौन सी है आपको बताना है। तो पहला पार्ट में कहता है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ये ईयर। तो एक साल में कितने मंथ होते हैं, तो इसका फिनाइट है या इनफिनाइट हमको हमें बताना है। तो पहला जनवरी, फरवरी, मार्च, डॉट 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 दिसंबर, यानी 12 मंथ होते हैं, इसलिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिनाइट। हम जिसे गिन सकते हैं उसे फिनाइट कहते हैं और जिसके गिनती ना कर सकते हैं उसे इनफिनाइट कहते हैं। सेकंड का दूसरा पार्ट देखेंगे क्या लिखा हुआ है। दूसरा में सेट 1, 2, 3 डॉट 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 लिखा है, यानी इसका हमें कोई अता पता नहीं है, बोलिए कहाँ तक जाएगा, इसलिए यह इनफिनाइट हो जाएगा। अब तीसरा पार्ट में क्या बोलता है वो देख लेंगे। तीसरा पार्ट में 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट 99, 100, यानी ये 1 से लेके 100 तक है, इसलिए इसे फिनाइट हो जाएगा। अगला फोर्थ पार्ट में क्या बोलता है। अगला फोर्थ पार्ट में बोलता है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो ग्रेटर देन 100 तक लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 100। हमें पॉजिटिव इंटीजर बताया गया था, इसलिए हम पॉजिटिव इंटीजर ये लिए और ये 100 तक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फिनाइट। लास्ट 5 पार्ट में बोलता है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से कम प्राइम नंबर को 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके 99 हो जाएगा, इसलिए ये लास्ट 99 तक है, इसलिए ये फिनाइट सेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखेंगे।
2 हमारा समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फिनाइट और इनफिनाइट। तो पहला पार्ट में द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में उसके पैरेलल खींचना है तो 2 लाइन खींच दिए। तो क्या ये कभी फिनाइट होगी? तो ये नहीं होगी, ये इनफिनाइट होगी, ये इनफिनाइट सेट होगी। दूसरा पार्ट में क्या बोलता है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, या तो द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं, इसलिए इसका 26 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए ये फिनाइट हो जाएगी, फिनाइट सेट। इसका आंसर हो गया। तीसरा पार्ट में क्या बोलता है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 से मल्टीपल होने वाले सेट्स ऑफ नंबर बताना है। तो 5 से मल्टीपल 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, इसलिए अनकाउंटेबल होती है, जिसके कारण इसका आंसर इनफिनाइट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो यह हम लोग धरती पर रहने वाले सारे जानवरों को गिन सकते हैं, जिस प्रकार से जनगणना होती है मानव का, उस प्रकार से हम गिन सकते हैं, इसलिए इसका आंसर फिनाइट सेट हो जाएगा, फिनाइट सेट। फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। इसमें इसकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये इनफिनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0 है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ये बराबर बी और नोट, यानी ये इक्वल बी और नोट बताना है हमें इस फॉलोइंग में दिया गया क्वेश्चन को। तो पहला क्या है? पहला है ये बराबर ये कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और बी बराबर क्या है? डी कॉमा सी कॉमा बी कॉमा ई, यानी ये में भी ये बराबर ये है, बी है, सी है, डी है, और बी बराबर में भी ये है, बी है, सी है, डी है, यानी सब सेम मिल रहा है, इसलिए सेट ये बराबर बी आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है वो देखेंगे हम लोग। सेकेंड पार्ट में दिया गया है ये बराबर 4 8 12 16, सेट बी बराबर 8 4 16 18, यानी 4 4 8 8 12 तो नहीं है, 16 16 है, यानी फुल नहीं मिल रहा है, इसलिए ये इज नॉट इक्वल टू बी, इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है वो देखेंगे हम लोग। थर्ड पार्ट में बोला गया है सेट ए बराबर 2 4 6 8 10, और बी सेट बी बराबर एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 बता गया, लेस देन इक्वल टू 10। तो हम लोग पहले लिखेंगे सेट ए बराबर 2 4 6 8 10, और बी बराबर लिखेंगे x such that x is positive in even integer and x less than equal to 10। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर 2 4 6 8 10, 10 इसलिए लिखें क्योंकि लेस देन इक्वल टू 10 बोला गया था। तो 2 मिल रहा है 4 4 6 6 8 8 10 10, इसलिए सेट ये बराबर बी होगा। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है
वो देखेंगे हम लोग फोर्थ पार्ट में। सेट ए बराबर एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10 और सेट बी बराबर 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट डॉट। तो यानी ये बराबर एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10, 10 2 is 20, 10 3 is 30, 10 4 is 40 डॉट डॉट डॉट। सेट बी बराबर दिया गया है 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट डॉट। यानी 10 मिल रहा है 20, 20, 30, 30 बट 15 नहीं मिल रहा है, 25 नहीं मिल रहा है, इसलिए ये इज नॉट इक्वल टू बी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। क्या दिया गया जोड़ा इक्वल सेट है, इसका हमें रीजन भी देना है। तो पहला में क्या बोला गया, तो पहला दिया गया है ये बराबर 2,3, दूसरा बी बराबर एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग सॉल्व करेंगे पहले, तो b को पहले सॉल्व करेंगे। ये बराबर क्योंकि 2,3 दिया गया है और b बराबर हमें जो सॉल्व करना है वो क्या सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वही 10th क्लास के नियम से हम बनाएंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x बाहर निकालेंगे तो x प्लस 3, फिर यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, फिर कॉमा लेंगे तो x प्लस 2 और x प्लस 3। तो अब x प्लस 2 बराबर 0, फिर x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर इधर जाएगा तो -2, x बराबर इधर जाएगा तो -3। तो सेट ये बराबर दिया गया था मेरा 2,3 और सेट b बराबर हमारा आया -2, -3। तो 2 और ये -2 है, 3 और ये -3 है, इसलिए सेम नहीं है, इसलिए ये इज नॉट इक्वल टू बी। अब इसका रीजन क्या है, तो बिकॉज द सेट ये बराबर 2,3 एंड सेट बी बराबर -2, -3 because the set is 2। इसका आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया वो देख लेंगे हम लोग। सेकेंड पार्ट में दिया गया है सेट ये बराबर एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो फॉलो को हमें बना देना है, ये बराबर एफ कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा, हमें डबल बार एक ही लेटर को डबल बार नहीं लिखना है, सिर्फ 1 बार लिखना है। तो FOL फिर वो नहीं W, इसका आंसर। और सेट बी बराबर वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ WLF। तो हमें सेट ये बराबर आंसर क्या है, तो F कॉमा वो कॉमा L कॉमा W। और सेट बी बराबर क्या दिया गया है, तो W कॉमा वो कॉमा L कॉमा F। तो हमें मिलाना है, तो F मिल रहा है, वो मिल रहा है, L
मिल रहा है W मिल रहा है, यानी फुल हमें मिल रहा है, इसलिए सेट ए इज इक्वल टू सेट बी आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें दिया गया है जिसमें से हमें सेलेक्ट करना है इक्वल सेट्स को, तो इसका सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन सेट ए बराबर 2 4 8 12, बी बराबर 1 2 3 4, सी बराबर 4 8 12 14, डी बराबर 3 1 2 4, ई बराबर -1 -1, एफ बराबर 0 ए, जी बराबर 1 -1, एच बराबर 0 1। तो सॉल्यूशन हो जाएगा सिर्फ हमारा, देखिए बी बराबर डी मिल रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4, तो हमारा बी कॉमा डी वाला मिल रहा है, इसलिए बी बराबर ये आंसर हो जाएगा। और हमारा जो मिल रहा है फिर ई बराबर जी मिल रहा है, ई बराबर जी मिल -1 -1 1 1, सेम टू सेम मिल रहा है, इसलिए हमारा ई बराबर जी आंसर हो जाएगा। सेट आंसर हो गया। हमारा 6 क्वेश्चन नंबर खत्म हुआ। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक